आइए डिस्कस करते हैं कुछ अनफिल्टर्ड क्वेरी स्टूडेंट्स की फ्रॉम ग्रेड 10 इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक नंबर 1 यानी कि स्टूडेंट के मन की बात। और अगर आपके मन की बात भी सेम टू सेम है, अगर आप भी ऐसी क्वेरीज आपके दिमाग में जनरेट होती हैं, तो ज्वाइन करिए लाइव क्लासेस फॉर पीसीएम विद मी, जहां पे हम इसी तरीके से पूरा का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिनिश कर देंगे। देखते हैं कि क्वेरीज क्या है इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक 1 में। सबसे अच्छी जो क्वेरी मुझे लगी ये थी कि व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। बिल्कुल सिंपल क्वेरी है, सीधा सीधी सी बात है। स्टूडेंट ने पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द चैप्टर बता दो ताकि मैं आगे पढ़ना शुरू कर सकूं। एक व्हाट इज द सीड ऑफ दिस चैप्टर, सिमिलर कि सीड क्या है, सीड अगर पता चल जाए तो मैं आगे चैप्टर शुरू कर दूं। एक क्वेरी शुरू कहां से करूं, अरे बाप रे बाप, सीधी सीधी क्वेरी है, शुरू कहां से करूं जल्दी से बताइए। लेकिन अनफिल्टर्ड क्वेरी का पहुंच जाता है, क्या पता होगा तो स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, स्टूडेंट ने पूछा है क्या पता होगा तो स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई मैं आपको बताऊं कि कुछ प्री रिक्विजिट्स जान लेते हैं ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए कि क्या पता होगा तो स्टार्ट हो जाए। और वो प्री रिक्विजिट वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अगर ना पता हो तो वो अगले कॉन्सेप्ट पे गिरते हैं और एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करते हैं और सब गड़बड़ हो जाता है। तो इस टॉपिक के लिए प्री रिक्विजिट है मैटर। जी हाँ, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। हम सब जानते हैं पुरानी क्लासेस से, लेकिन मैटर के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, वो है मास एंड चार्ज। नाउ इसके बारे में अगर हमें थोड़ा सा ज्ञान हो तो ये चैप्टर शुरू करना आसान हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद मास। नाउ एटम के अंदर मास होता है न्यूक्लियस के अंदर। क्यों? बिकॉज न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इन दोनों का मास तकरीबन बराबर होता है, दैट इज 1.6 into 10 raised to power of -27 kg। जो इलेक्ट्रॉन है इसको हमने मास में क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि इसका मास होता है 9.1 into 10 raised to power of -31 kg। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की तरफ जाना चाहूं तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को 1836 टाइम्स, यानी कि 1836 इलेक्ट्रॉन मिला के एक प्रोटॉन के बराबर मास प्रोड्यूस करते हैं। तो यार ये तो बहुत ही छोटी यूनिट हो गई। मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ही मास नंबर बोलते हैं केमिस्ट्री में, इसीलिए राइट। ये बात रही मास से रिलेटेड। नाउ द मेन फोकस चार्ज। एटम के अंदर चार्ज है लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर नंबर पे और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट भी करते हैं। दैट मींस अगर 10 पॉजिटिव चार्ज होगा और 10 नेगेटिव चार्ज होगा तो नेट चार्ज हो जाएगा 0। लेकिन अगर 10 पॉजिटिव हुआ और 11 नेगेटिव हुआ तो नेट चार्ज हो जाएगा -1। और अगर 10 पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव हुआ 9 तो हो जाएगा +1। क्वेरी ये आती है कि भाई पॉजिटिव को तो बदला नहीं, सिर्फ नेगेटिव को ही क्यों बदले जा रहे हैं? क्योंकि इस एटम में न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर सेफ एंड साउंड है। जो इलेक्ट्रॉन है वही या तो लूज हो रहा है या गेन हो रहा है ना। मेटल्स लूज करते हैं और नॉन मेटल्स गेन करते हैं। नाउ द थिंग इज, इसी की वजह से एक बॉडी चार्ज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एक्सेस में तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। जैसे एबोनेट रॉड जब हम फर के साथ घिसते हैं तो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है ना। और अगर ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के साथ रब करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। कॉम को सर पे घिस के आपने क्या पेपर नहीं चिपकाया कभी? तो यहां से ये चैप्टर की शुरुआत होती है, और वो टॉपिक जो आपको मालूम होना चाहिए इस चैप्टर को शुरू करने के लिए वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। अ चार्ज इज अ फिजिकल एंटिटी, बॉडी बिकम्स चार्ज्ड बाय। कैसे होती है? या तो एक्सेस में होंगे, या तो एक्सेस में होंगे इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। या तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन कम हुए, एक्सेस में हुए, तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन कम हुए तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो सीखने को हमें ये मिला कि चार्ज होते हैं दो तरीके के, एक है पॉजिटिव जो कि मिलता है प्रोटॉन में, और दूसरा क्वालिटी है नेगेटिव जो कि मिलता है इलेक्ट्रॉन में। नाउ ऑटोमेटिक क्वेरी है कितना चार्ज। अगर मास की बात करूं तो 5 kg बोलता हूं, 10 kg बोलता हूं। kg इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। अगर लेंथ की बात करूं तो बोलता हूं 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? ये एक नेचुरल क्वेरी है क्योंकि अब मैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज समझ चुका हूं। मुझे समझना है कि मैग्नीट्यूड क्या है इस चार्ज का, कितना चार्ज है। तो मुझे पता चला कि जो एसआई यूनिट है वो है कूलाम।
COULOMB, जिसका सिंबल है कैपिटल C। तो अब मुझे पता है कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम, तो मैं कुछ भी चार्ज बोलूंगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर तो वो बोलना पड़ेगा मुझे कूलम में। और जब मैंने बुक खोली तो पता चला कि बुक कह रही है, बुक में लिखा हुआ है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मजे की बात यह है कि प्रोटॉन पे भी होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब दोनों का चार्ज बराबर है, बस डिफरेंस ये है कि ये नेगेटिव है और इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है। नाउ हमने अभी भी देखा कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से ही सब कुछ बॉडी चार्ज होती है, क्योंकि वही निकल सकते हैं या आ सकते हैं। इसलिए प्रोटॉन की गाथा हम यही करते हैं खत्म और फोकस डालते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर। नाउ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, वेयर कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 इंटू दिस, अगर 10 होंगे तो 10 इंटू दिस, अगर n होंगे तो n इंटू दिस। तो टोटल चार्ज जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है Q, वो हमेशा होता है n इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। 2.5 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? 2.5 नहीं होते, 2 होगा या 3 होगा, 2.5 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नंबर हमेशा एक होल नंबर रहेगा। होल नंबर रहेगा मतलब फ्रैक्शन नहीं होगा। इसका मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में मिलेगा हमेशा। इलेक्ट्रॉन एक पैकेट हो गया छोटा सा, दैट मींस चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज पैकेट्स में होता है, इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में मिलता है। इसको बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताता है कि चार्ज पैकेट से मिलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में मिलता है। जैसे कि जब हम बॉल खरीदने जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि थोड़ी सी बॉल दे दो, हम बोलते हैं 2 दे दो या 3 दे दो या 5 दे दो। हमें एक नंबर बताना पड़ता है, क्योंकि बॉल एक नंबर के हिसाब से मिलेगी, ना कि फ्रैक्शन में। राइट, नाउ नेक्स्ट ऑटोमेटिक क्वेरी है कि अगर Q इज इक्वल टू NE है और मुझे पता है कि ये Q कूलम में है, 1 कूलम इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो मैं पता लगाना चाहूंगा कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, और उसके लिए मुझे इस n की वैल्यू चाहिए, जो कि हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसे मैं ये करता हूं तो वैल्यू आती है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ अगर आपको ये इंफॉर्मेशन इसी सीक्वेंस से पता है कि चार्जेस क्या होते हैं, चार्ज बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, जब वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, जब डेफिशिएंसी होती है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। 2 तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दोनों ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, लेकिन इसकी नेगेटिव पोलैरिटी है इलेक्ट्रॉन के चार्ज की और उसकी पॉजिटिव है। नाउ चार्ज क्वांटाइज्ड है, दैट मींस चार्ज हमेशा एग्जिस्ट करेगा n इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, और एक कूलम के अंदर 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये सारी बातें हैं आपकी क्वेरी के जवाब, जिसमें आपने पूछा कि क्या पता हो तो ये चैप्टर शुरू हो सकता है। और इसी तरह आप और भी क्वेरीज पूछिए, और ये जो नोट्स जो आपने अभी बनाए हैं, इसके लिए आपको ये QR कोड स्कैन करना है और अपने पास हमेशा सेव करके रख लेना है, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, अगली क्वेरी के साथ मिलते हैं आपको जल्दी से। सी यू।